हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बॉटनी में पीछे हमने आपको प्लांट किंगडम पूरा पढ़ा दिया था। अब हम आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दो तीन पार्ट में हम 5-5 मिनट का वीडियो बनाएंगे। 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसको R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। तो जितना भी पूरा लिविंग वर्ल्ड है, उसको इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स आते हैं वो आते हैं पूरा, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया हो, सारे आते हैं किंगडम मोनेरा में। उसके बाद हो गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो प्रोटिस्टा में जैसे क्या क्या आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। याद रखना, नीट में आता है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को 5 किंगडम सिस्टम में कहाँ रखा गया है, तो जवाब आपको देना है प्रोटिस्टा। प्लांटी नहीं बोलना है क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ये ग्रीन एल्गी, लेकिन इनको रखा गया है प्रोटिस्टा में। तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, इन सबको रखा जाता है प्रोटिस्टा में। बाकी फंजाई है, फंजाई में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, इनको रखा जाता है। प्लांटी किंगडम में एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को रखा जाता है। बाकी एनिमेलिया किंगडम है और जूलॉजी में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब हम शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा से। मोनेरा में आते हैं जितने भी प्रोकैरियोट्स आते हैं वो हैं। और आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। मतलब इस किंगडम के इकलौते मेंबर कौन है? बैक्टीरिया है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में रखा गया है तो आप समझ जाना वो क्या है, वो बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है। तो और जैसे आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये किंगडम मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है। और बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं जो हर जगह व्याप्त है। एक्सट्रीम कंडीशन में भी बैक्टीरिया मिलता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिकली बहुत ही ज़्यादा ये डाइवर्स होता है। मतलब अलग अलग टाइप के, बहुत टाइप के, अलग अलग डिफरेंटली मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये आपने पढ़ा होगा। ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होता है, अपना खाना खुद नहीं बना पाता। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटो में कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, अभी हम बात करेंगे। आकार के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया 4 प्रकार का होता है। क्या क्या? बैसिलाई मतलब बैसिलस, कोकाई मतलब कोकस, विब्रियम या विब्रियो, और स्पाइरलम या स्पाइरेला। बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड होता है, विब्रियो मतलब वो स्फेरिकल होता है, नहीं सॉरी, बेसलाई मतलब रॉड शेप्ड होता है, कोकाई मतलब स्फेरिकल होता है, विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड होता है, स्पाइरलम मतलब स्पाइरल होता है, टेढ़ा मेढ़ा हेलिकल होता है। 4 आकार का बैक्टीरिया होता है। अब बैक्टीरिया में हम 2 चीज बताने वाले हैं आपको। क्या क्या? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब मोनेरा में दो दो पार्ट है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया ये एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलने वाले बैक्टीरिया होते हैं। बहुत ही पुराने टाइप के बैक्टीरिया हैं जो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो बेसिक अंतर है हम बता दें आपको। सेल वॉल का अंतर है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों डिफर करता है। जो मेन अंतर है आपको पढ़ना है वो सेल वॉल का अंतर है। जो यू बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन मतलब म्यूरिन भी बोलते हैं उसको बना होता है। तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन या स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। तो इसी डिफरेंस की वजह से आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं ना। आर्की बैक्टीरिया को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? हेलोफाइल्स, थर्मोइडोफाइल्स, मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स जो होते हैं एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पे नमकीन वाला एरिया होता है ना, सी वाटर हो गया, वहां पे ये ग्रो करेंगे एकदम। मतलब नॉर्मल जगह नहीं ग्रो कर पाते, जहाँ सॉल्टी एरिया होता है वहां पे ग्रो करते हैं। जो थर्मोइडोफाइल्स है, थर्मो मतलब हीट, हाई टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक एरिया, ये जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, एसिडिक एनवायरमेंट होता है, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट हो गया, समुद्र का गहरे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट हो गया,
हॉट स्प्रिंग्स हो गया, वहां पे ये सर्वाइव करते हैं। जो मिथेनोजेंस होते हैं ये मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं, और ये ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं, ऐसी जगह पे ग्रो करेंगे जहां ऑक्सीजन ना हो ना। जैसे मार्सी एरिया हो गया, गाय का गोबर हो गया, जो गाय का गोबर होता है कैटल डंग, उसमें मिथेनोजेंस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके अलावा जो गाय भैंस होते हैं, जो कैटल्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स का मतलब देखा होगा आपने कभी, जो जानवर जुगाली करते हैं, पागुर करते हैं, पगुरी करते हैं ना, देखा होगा गाय भैंस खाने के बाद कुछ मुंह चलाते रहते हैं, फेन सा कुछ फेना की तरह निकलता रहता है, ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। तो र्यूमिनेंट्स का जो गट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, स्टोमक का पार्ट है, उसमें एक एनारोबिक चैम्बर होता है र्यूमेन, उसी में रहते हैं। तो मिथेनोजेंस कहाँ मिलेंगे? मार्सी एरिया में मिलेंगे, कैटल के डंग में मिलेंगे, और गाय भैंस का जो र्यूमेन होता है उसमें मिलते हैं। तो ये हमने बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया होता है। बहुत टाइप के अलग अलग यू बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें आपको दो चीज पढ़ना है। क्या क्या? एक तो पढ़ना है आपको साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका माइकोप्लाज्मा। दो चीज आपको पढ़ना है। तो जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ये फ्रेश वाटर है, सी वाटर को मेराइन भी बोलते हैं, मेराइन वाटर है, और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे भी ये मिलते हैं। फ्रेश वाटर, सी वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे भी मिलते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए होता है। ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। इनमें क्लोरोफिल ए है, किसकी तरह? ग्रीन प्लांट की तरह। और इसके अलावा सी फाइकोसाइनिन भी होता है। सी मतलब स्मॉल सी, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन की वजह से इनका कलर ब्लू होता है, क्लोरोफिल ए की वजह से ग्रीन, तभी इनका नाम पड़ गया ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये यूसीएफ होते हैं। यूसीएफ मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल या फिलामेंटस होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। और इनका जो कॉलोनी होता है ना, उसके ऊपर जेलेटिनस या म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है। वो आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा। एनसीईआरटी में चित्र बना है फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का, जिसका नाम है नॉस्टॉक। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया कोई एक नहीं है, पूरा ग्रुप है। एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, अलग अलग बहुत पूरा ये ग्रुप होता है ना साइनोबैक्टीरिया का। तो एनसीईआरटी में जो चित्र बना है वो बना हुआ है नॉस्टॉक का। तो इनका जो कॉलोनी होता है ना, उसके ऊपर जिलेटिनस शीथ होता है। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया की एक खासियत है, साइनोबैक्टीरिया कार्बन फिक्सेशन, कार्बन मतलब CO2 का फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस करना। ये CO2 का भी फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन, दोनों करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, स्पेशल सेल होता है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, वहां पे नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो नीट में क्वेश्चन आता है कि साइनोबैक्टीरिया में वो कौन से स्पेशल सेल्स होते हैं जहां पे नाइट्रोजन फिक्स होता है? तो जवाब क्या है? हेटेरोसिस्ट। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया की एक खास बात और है, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में, गंदे पानी में ये एल्गल ब्लूम कराते हैं। अच्छा, एल्गी तो है ही ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लूम का मतलब गंदे पानी में साइनोबैक्टीरिया का जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना, उसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। इसके बाद हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा जो होता है वॉल लेस मोनेरन है, ऐसा मोनेरन है जिसमें सेल वॉल नहीं होता। इसको हम स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल नहीं होता इसमें ना। ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेता है, तो इसलिए बोलते हैं ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, मतलब मेनली एरोबिक है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकता है। माइकोप्लाज्मा प्लांट एनिमल दोनों में पैथोजेनिक होता है, मतलब दोनों में ये डिजीज कराता है, दोनों में पैथोजेनिक होता है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया जो होता है ऑटो हेट्रो दोनों होता है। ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रो में पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक तीनों हो सकता है। पैरासिटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करता है, उससे फूड लेता है, उसको बोलते हैं होस्ट, उस बैक्टीरिया को पैरासाइट बोलेंगे। वो डिजीज भी कराता है पैरासाइट। और अगर ये सड़े गले चीजों से अपना फूड लेता है तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक। अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ में बेनिफिशियल एसोसिएशन में रहता है तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, वो प्लांट के साथ में लेग्यूम प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो दो टाइप का है, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक जो होता है उसको एनर्जी कहां से मिलेगा? खाना बनाने के लिए। ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बना लेता है। कीमो ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो अपना खाना केमिकल, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उनका ये ऑक्सीडेशन कराते हैं, ब्रेकडाउन, उससे एनर्जी लेते हैं
उससे अपना खाना ये बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। और जो फोटो, अच्छा कीमो ऑटोट्रॉफिक एक काम और है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल का ब्रेकडाउन करके अपना खाना, उससे जो एनर्जी मिलता है उससे अपना खाना बना लेते हैं। और ये मिनरल्स का रिसाइकलिंग कराते हैं, क्योंकि ये केमिकल का ब्रेकडाउन करेंगे तो मिनरल्स का रिसाइकलिंग होता ही होता है। लाइट का यूज नहीं करते हैं। और जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं। सनलाइट का यूज करेंगे, उससे एटीपी वगैरह बना लेंगे, फिर उसी एनर्जी का यूज करते हैं CO2 के फिक्सेशन या रिडक्शन में, जिससे फूड बनता है ना, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है तो फूड बनता है, उसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। उसके लिए इनमें क्या होता है, पिगमेंट्स होता है, पिगमेंट्स। तो ये किंगडम मोनेरा क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा।